पीटीआई में पार्टी क़यादत की जंग, चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया और उनकी बहनों के इख्तलाफात सामने आ गए। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी की लतीफ़ खोसा से चेयरमैन पीटीआई की बहनों की शिकायत। बुशरा बीबी ने कहा कि इन तीनों को आपके दफ्तर जाने की क्या ज़रूरत थी, जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि वो तो बदतमीज़ी करने वाले हैं ही नहीं। बुशरा बीबी ने कहा कि मैंने चेयरमैन पीटीआई को कह दिया है कि मेरे वकील आप ही हैं। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस कोयटा में पावर शो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंच गए। जलसागाह में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद, जियालों की आमद जारी। गजा में जंगबंदी में मजीद एक दिन की तौसी, हमास और इसराइल रजामंद हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 6 रोज़ा जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से कुछ मिनट कबल जंगबंदी में तौसी की गई। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी में तौसी की गई। कतर और मिस्र ने जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया। हमास ने आर्जी जंगबंदी मुआहदे के 6ठे रोज़ 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमाली रिहा किए। इसराइल ने भी मजीद 30 फ़लस्तीनी रिहा किए। शुमाली गजा अब भी वॉर जोन। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग करके मजीद 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। शहादतें 15,000 से तजावुज़ कर गईं। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के अशात आज करेगा। हतमी वोटर फहरिस्तें दिसंबर के आगाज में आवेजा की जाएंगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स और DROs की तजदीद शुदा फहरिस्त भी तैयार। तैनाती 2 से 3 रोज में की जाएगी। FBR ने PIA के अकाउंट्स बहाल कर दिए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। FBR और PIA में टैक्स रिकवरी का मसला ताहाल हल नहीं हुआ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कौमी मुफाद में अकाउंट्स बहाल किए। PIA के 3 बैंक अकाउंट्स कराची में मुंजमद किए गए थे। खुद को वजीर आला का रिश्तेदार जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया। एक ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता दिनों एक शख्स ने गलत बयानी करते हुए खुद को मेरा रिश्तेदार जाहिर किया। गाली गलोच करते हुए पुलिस से गैर कानूनी रियायत मांगी। वजीर आला ने लाहौर पुलिस की तारीफ करते हुए कहा, कानून सबके लिए बराबर है। गुलिस्तान जौहर कराची में क़यामत सुखरा, खूनी मनाजिर ने दिल दहला दिए। माँ और 3 बेटे बेदर्दी से कत्ल, तेज धार आले से गर्दनें काट दी। एक बच्चे की लाश घर के सहन, जबकि माँ और 2 बच्चों की लाशें अलग अलग कमरों में पड़ी थीं। पुलिस ने मकतूला साइमा के शौहर और अरशद को हिरासत में ले लिया। नशा करता हूँ लेकिन बीवी बच्चों को कत्ल नहीं किया, मुलजिम का बयान। अगर भाई कातिल है तो कड़ी सजा दी जाए, भाई का मुतालबा। सुसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का UAE और कुवैत के दौरे के फौरी बाद रात गए घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर का अचानक दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। फ्लाईओवर के तामीराती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की रात की शिफ्ट में मजदूरों की तादाद कम होने पर लेबर बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वाल्टन, कैंट और डिफेंस जाने वाली ट्रैफिक को सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तानियों खुश हो जाओ, पेट्रोल सस्ता होने वाला है। जी हां, महंगाई की चक्की में पिसे पाकिस्तानी आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए तक की कमी का इम्कान है। मोदी सरकार आलमी दहशतगर्दी में भी मुलव्विस, सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय एजेंटों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश। रॉ ने मई में गुरप्रीत सिंह पन्नू के कत्ल का मंसूबा बनाया। न्यूयॉर्क में तैनात रॉ एजेंट्स ने कत्ल के लिए मंसूबाबंदी की। रॉ एजेंट्स ने बदनाम ज़माना मुनशियात स्मगलर निखिल गुप्ता को उजरती कातिल ढूंढने का कहा। FBI, CIA और अमरीकी महकमा इंसाफ ने रॉ एजेंट को रंगे हाथों पकड़ा। अमरीका के इंतहाई मुतनाज़ा और तजुर्बाकार सफारतकार साबिक वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 101 साल की उम्र में इंतकाल कर गए।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नोबेल इनाम याफ्ता हेनरी किसिंजर 100 बरस की उम्र में भी व्हाइट हाउस की मीटिंग्स में शरीक होते रहे। उन्होंने कई किताबें लिखी। हेनरी किसिंजर 1970 में सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में वजीर खारजा थे। उस वक्त उन्होंने चीन का दौरा किया था, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की राहें खुली थी। कप्तान शान मसूद की पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की। शान मसूद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी से बी कैटेगरी में कर दिया गया। ए या बी कैटेगरी से नीचे वाले खिलाड़ी को कप्तान बनने पर बी कैटेगरी दी जाती है। गजा में जंगबंदी में मजीद एक दिन की तौसी, हमास और इसराइल रजामंद हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 6 रोज जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से कुछ मिनट कबल जंगबंदी में तौसी की गई। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी में तौसी की गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी का इख्तिताम करीब पहुंचने के साथ इसराइली काबीना के धमकी आमेज बयानात में तेजी आ गई थी। हमास ने भी जंगजुओं को लड़ाई के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था। कतर और मिस्र ने जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया। हमास ने आर्जी जंगबंदी मुआहदे के छठे रोज 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमाली रिहा किए। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल ने भी मजीद 30 फलस्तीनी रिहा किए। तर्जुमान कतरी महकमा खारजा के मुताबिक हमास की जानिब से रिहाई पाने वालों में डच, जर्मन और अमरीकी भी शामिल हैं। रूस की दोहरी शहरियत की हामिल 2 इसराइली खवातीन को भी रिहाई मिल गई। सऊदी अरब ने कहा है तस्लीम शुदा आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वक्त आ गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा, अपनी सरज़मीन पर मुकम्मल इख्तियार फ़लस्तीनियों का भी उतना ही हक है जितना किसी और का। फ़लस्तीनियों के इस हक के हसूल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। चाहते हैं अमन की ख्वाहिश दूसरी जानिब भी हो। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास गजा के लिए पायदार हिकमत अमली बनाने पर जोर। चीन का गजा में जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, उसी पर सब छोड़ा था। अल अज़ीज़िया रेफरेंस भी अल्लाह पर छोड़ा है। नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के सवाल पर जवाब दिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंच गए। जाती उम्रा के रौनकें दोबारा से बहाल। मरीम नवाज कहती हैं, मामलात अल्लाह के सपुर्द हों तो वो सुरखरू करता है। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ने नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया। किरदार कुशी समेत अजियत का हर हरबा आजमाया गया।